नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। यह चैनल समर्पित है धर्म, आस्था और संस्कृति को समर्पित सुंदर कथाओं को। यहाँ मिलेंगे आपको संक्षिप्त शॉर्ट्स और रोचक व धार्मिक तथ्य जो आपके ज्ञान और भक्ति दोनों को बढ़ाएंगे। वैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ का अपना विशेष महत्व है। प्रत्येक सामग्री जो पूजा में उपयोग की जाती है उसका कोई ना कोई गहरा अर्थ और महत्व होता है। ऐसे ही पूजन सामग्री में एक नाम आता है दूर्वा। दूर्वा घास को साधारण न समझें क्योंकि यह गणेश जी की पूजा में सर्वोपरि मानी जाती है। बिना दूर्वा के गणपति पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और वेदों में भी दूर्वा का उल्लेख मिलता है। इसे जीवन शक्ति का प्रतीक, दीर्घायु देने वाली और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अब प्रश्न उठता है, दूर्वा का इतना महत्व क्यों है? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दूर्वा एक प्रकार की छोटी हरी घास है जो जमीन पर फैलती है। यह बहुत जल्दी फैलती है और सूखने के बाद भी जीवन शक्ति बनाए रखती है। यही कारण है कि इसे अविनाशी ऊर्जा और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। दूर्वा के नाम का अर्थ है जो जीवन को बनाए रखे, जो स्थायित्व दे। शास्त्रों में दूर्वा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गणपति बप्पा की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व है। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने अनलासुर नामक राक्षस को निगल लिया। यह राक्षस इतना प्रचंड था कि उसके पेट में प्रवेश करते ही गणेश जी को भयंकर गर्मी होने लगी। उनकी दशा बिगड़ गई। देवताओं ने चिंता की और महर्षि कश्यप से उपाय पूछा। उन्होंने कहा, गणेश जी को दूर्वा खिलाओ। जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा खाई, उनकी गर्मी शांत हो गई। तब से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। दूर्वा का प्रतीकात्मक महत्व भी है। हरियाली और जीवन शक्ति दूर्वा हमेशा हरी रहती है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। यह हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। नम्रता का प्रतीक यह जमीन पर रहती है लेकिन पूजा में सबसे पहले स्थान पाती है। यह बताती है कि नम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं। दीर्घायु और स्थिरता, दूर्वा का फैलाव और स्थायित्व हमें जीवन में स्थिर रहने का संदेश देता है। गणेश जी पूजा में दूर्वा चढ़ाने का नियम कैसे बना? गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दूर्वा हमेशा ताजी और साफ होनी चाहिए। दूर्वा को 3-3 की संख्या में बांधकर अर्पित किया जाता है। कुल 21 गुच्छे अर्पित करना शुभ माना जाता है। अर्पित करते समय मंत्र बोला जाता है, ओम गणपते नमः दूर्वाकुरम समर्पयामि। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर एक असुर था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं तक को उससे भय लगता था। अनलासुर का स्वभाव बहुत हिंसक था। वह जहाँ भी जाता वहाँ विनाश कर देता। देवता, ऋषि मुनि और साधारण प्राणी उसके अत्याचार से परेशान हो गए। सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, अनलासुर के आतंक से तीनों लोग के त्राही त्राही मच गई है। कृपया इसका अंत करें। भगवान शिव ने कहा, यह कार्य गणेश जी कर सकते हैं क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। सभी देवता गणेश जी के पास गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणनायक, अनलासुर का वध कर संसार को भय मुक्त करें। गणेश जी ने सहमति दी और युद्ध भूमि में पहुंच गए। उन्होंने अनलासुर को ललकारा। अनलासुर ने क्रोधित होकर अपने मुख से आग की ज्वाला निकाली। गणेश जी ने अपने दिव्य स्वरूप में उसे पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन अनलासुर की शक्ति अपार थी। तब गणेश जी ने निर्णय लिया, मैं इसे निगल कर नष्ट करूंगा। उन्होंने अनलासुर को पूरा का पूरा निगल लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे निगला, अनलासुर की अग्नि से गणेश जी का पेट जलने लगा। उनका शरीर गर्म हो गया। उन्हें भयंकर पीड़ा होने लगी। वे व्याकुल हो गए। देवता चिंतित हो उठे। तब महर्षि कश्यप ने कहा, गणेश जी को दूर्वा खिलाई जाए। यह शीतल और पवित्र है। इससे उनकी अग्नि शांत होगी। देवताओं ने दूर्वा लाकर गणेश जी को अर्पित की।
जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा खाई, उनकी पीठ की ज्वाला शांत हो गई। वे मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार इस दूर्वा से मेरी पीड़ा शांत हो गई, उसी प्रकार जो भी भक्त मुझे दूर्वा अर्पित करेगा, उसके जीवन से भी सभी विघ्न शांत हो जाएंगे। तब से गणेश जी की पूजा में दूर्वा अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में दूर्वा का होना अनिवार्य है। बिना दूर्वा के गणेश पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रसंग गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। लोग मानते हैं कि यदि गणेश जी को दूर्वा नहीं चढ़ाएगी तो पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। ऐसा ही अन्य जगह भी दूर्वा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक, दूर्वा को माता लक्ष्मी की कथा के साथ जोड़ा गया है। माता लक्ष्मी ने कहा है कि जहाँ दूर्वा होगी वहाँ मेरा वास होगा, क्योंकि दूर्वा हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए घर के आंगन में दूर्वा उगाना भी शुभ माना जाता है। दूसरा, विवाह में दूर्वा का महत्व। कुछ स्थानों पर मान्यता है कि यदि विवाह के समय वर वधू गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें तो उनके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख बना रहता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में दूर्वा को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी में लोग गणपति को 21 दूर्वा के गुच्छे चढ़ाते हैं। गुजरात में नवविवाहित जोड़े गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके जीवन भर सुख की कामना करते हैं। उत्तर भारत में नाग पंचमी पर दूर्वा का महत्व है और दक्षिण भारत में पूजा में दूर्वा का उपयोग बुरी शक्तियों को दूर करने में किया जाता है। दूर्वा को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दूर्वा भगवान गणेश के साथ साथ विष्णु, शिव और नाग देवता को भी प्रिय है। अब हम गणेश पूजा में दूर्वा अर्पण करने के नियम के बारे में जानते हैं। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा अर्पित करना अनिवार्य है। यदि पूजा में दूर्वा नहीं है तो गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, दूर्वा अर्पित करने से बुद्धि, विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं। व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि आती है। गणेश पूजा में दूर्वा हमेशा गुच्छों में चढ़ाई जाती है, जिससे सबसे शुभ संख्या 21 गुच्छे। प्रत्येक गुच्छे में 3-3 दूर्वा की डंडियाँ होती हैं। 21 गुच्छे ही क्यों? 21 अंक का गणेश जी से गहरा संबंध है। 5 इंद्रियाँ, 5 काम इंद्रियाँ, 1 ज्ञान इंद्रिया, पूरे 15। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 हुए। आत्मा, परमात्मा मिलाकर 2, कुल मिलाकर 21। यह 21 दूर्वा हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। पूजा में गणेश जी को दूर्वा सबसे पहले चढ़ाई जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा अर्पण विशेष फलदायी माना जाता है। विवाह, संतान सुख, व्यापार आरंभ, वाहन खरीदने जैसे शुभ घटनाओं में दूर्वा अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम दूर्वा अर्पण की विधि जानते हैं। सबसे पहले दूर्वा को साफ पानी से धो लेना चाहिए। इसे 3-3 की संख्या में गुच्छा बनाकर रखना चाहिए। पूजा के समय गणेश जी को श्रीमुख सिर पर अर्पित करें। अर्पण करते समय मंत्र का उच्चारण करें। ओम गणपते नमः दूर्वाकुरम समर्पयामि। सूखी या पीली दूर्वा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर्वा अर्पण के फायदे क्या क्या हैं जानते हैं। सभी विघ्नों का नाश। दूर्वा अर्पण से गणेश जी की विशेष कृपा मिलती है। विद्या और ज्ञान, विद्यार्थी के लिए दूर्वा अर्पण अत्यंत शुभ है। व्यापार में भी वृद्धि मिलती है। व्यापारी गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर व्यवसाय में सफलता की कामना करते हैं। सुख और समृद्धि, घर में शांति और सुख बढ़ता है। पूजा की संपूर्ण विधि जानते हैं। स्नान करके शुद्ध होकर बैठें। गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। दूर्वा के 21 गुच्छे चढ़ाएं। मंत्रोच्चारण करें। लाल फूल, मोदक और प्रसाद अर्पित करें। गणेश जी से अपनी मनोकामना कहें और अंत में आरती करें। अब हम दूर्वा का जीवन के महत्व के बारे में जानते हैं। दूर्वा एक साधारण घास है जो हमेशा जमीन से जुड़ी रहती है। यह हमें सिखाती है नम्र रहो,
तभी महान बनोगे। चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिले, हमेशा जमीन से जुड़े रहो। जीवन में विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। दूर्वा कभी अभिमान नहीं कराती और छोटी है, लेकिन पूजा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाती है। यह सिखाती है कि सच्ची महानता ऊंचाई में नहीं, विनम्रता में है। दूर्वा सूखने के बाद भी जड़ से फिर उगती है। यह जीवन का अद्भुत संदेश है। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान है, बस धैर्य रखें। असफलता के बाद भी जीवन फिर से खिल सकता है। जो व्यक्ति दूर्वा की तरह परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वही सच्चा विजेता है। दूर्वा हमेशा हरियाली का प्रतीक है। हरियाली का मतलब है जीवन, ताजगी और समृद्धि। घर के आंगन में दूर्वा हो तो वहाँ शांति रहती है। यह हमें बताती है कि धन से ज्यादा मूल्यवान संतोष और शांति है। समृद्धि केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि मन की प्रसन्नता में है। हरी दूर्वा को देखना मन को शांति देता है। यह आँखों और दिमाग के लिए ठंडक का काम करती है। दूर्वा का स्पर्श भी सकारात्मकता का एहसास कराता है। दूर्वा सिखाती है हमें नर्म रहो, कठिनाइयों में धैर्य रखो, हर परिस्थिति में हरा भरा रहो। साधारण चीजों में भी महानता छिपी होती है। गणेश जी की कथा में दूर्वा सिखाती है कि एक साधारण चीज भी संकट में बड़ी भूमिका निभा सकती है। गणेश जी की कथा में दूर्वा सिखाती है कि एक साधारण चीज भी संकट में बड़ी भूमिका निभा सकती है। भगवान की उसकी महिमा को स्वीकार करते हैं, जो छोटा होकर भी महान कार्य करता है। अगर हम भी जीवन में दूर्वा की तरह सरल, लचीले और नर्म रहेंगे, तो जीवन में कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथा के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके अनुसार गणेश जी ने अनलासुर नामक राक्षस को निगलने के बाद पेट की जलन से राहत पाने के लिए दूर्वा का सेवन किया था। दूर्वा चढ़ाने से विघ्न बाधाओं से मुक्ति, बुद्धि, ज्ञान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उन्हें दूर्वा चढ़ाने से भक्तों के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। दूर्वा चढ़ाना धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, जो गणेश जी को प्रिय है और भक्तों को गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। दूर्वा हमें बहुत कुछ सिखाती है। दूर्वा हमें सिखाती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए और जीवन के उतार चढ़ाव से उबरकर फिर उठ खड़े होना चाहिए। साथ ही हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के लिए प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी हरी घास जो पूजा के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, वह हमें हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। चलिए दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।